अपने माँ बाप को भी प्यार से कह करके नमाज पढ़वाना ये जरूरी है। और अगर कबूल कर ली गई आपके खिलाफ, अगर ये मुकदमा कबूल हो गया, तो फिर आपकी नेकी उस पड़ोसी को दे दी जाएगी, उसका गुनाह आपको दे दिया जाएगा। तुम जानबूझकर तुमने इनको क्यों नहीं गुनाहों से रोका, तुमने क्यों नहीं टोका। तो सिर्फ अपना नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, दूसरों को नमाज पढ़ाना भी जरूरी है। सिर्फ अपने शराब से बचना जरूरी नहीं है, दूसरों को भी शराब से बचाना जरूरी है। सिर्फ अपने खिलाफ शरा काम करने से बचना जरूरी नहीं, दूसरों को बचाना भी जरूरी है। अगर हाथ से तो हाथ से। इसलिए हुजूर कहते हैं मुरु औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सब शरीर, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरा बच्चा 7 साल का हो जाए। ये सारे माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चे जिसकी उम्र 7 साल हो उसको नमाज का आदेश दे। कभी नमाज पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, पूछिए मुफ्ती साहब से। 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं। 7 साल की उम्र में बच्चा तो ऐसे ही गैर मुकल्लफ है, शरीयत का कानून उस पर नाफिज नहीं होता है, वो नाबालिग है। लेकिन मुस्तफा हकीम है, हिकमत वाले हैं, सरकार मुअल्लिम है। आका की हिकमत यह है कि जब 7 साल का बच्चा जो बिल्कुल होश अब संभाल चुका है, उसको नमाज का आदेश दोगे तो वो कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। इशा पढ़ेगा फजर छोड़ेगा, फजर पढ़ेगा जोहर छोड़ेगा, कभी जोहर पढ़ेगा मगरिब छोड़ेगा। लेकिन वो कभी जाएगा 5 टाइम में 2 टाइम, 1 टाइम, 4 टाइम वो पढ़ेगा। इसी तरह करते हुए उसकी उम्र हो जाएगी 10 साल। आका फरमाते अब 10 साल का जब बच्चा तेरा हो जाए और नमाज का आदी नहीं बने, तो आका फरमाते हैं वद्रिबू, उसे मारो, उसे मार के नमाजी बनाओ। मुरु औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सब सनी वद्रिबूहुम अलैहा व हम अबनाओ अश्र सनी। जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और नमाजी ना बने, उसे मार के नमाजी बना। 7 साल में नमाज का आदेश दे, बेटा चलो नमाज पढ़ने के लिए, बेटा आओ मेरे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ो। इशा पढ़ा, फजर में सो गया, उसको उठाने की जरूरत नहीं है, बच्चा है सो गया, छोड़ दो उसे। जोहर में पढ़ाओ, असर में पढ़ाओ, मगरिब में पढ़ाओ, इशा से पहले सो गया, छोड़ दो। लेकिन जब 10 साल का हो जाए उसे मार के नमाजी बनाओ। 10 साल के होने के बाद अगर वो अब तक जमा नहीं हुआ है, तो उसको नमाज कजा करने के बाद उसको हुक्म दो कि तुमने जोहर नहीं पढ़ी थी, जोहर पढ़ो। बेटा तुमने इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी, उसको फजर में पढ़ो। तुमने फजर नहीं पढ़ी थी, जोहर में पढ़ो। लेकिन जब बच्चा जवान हो जाए, जवान होने से पहले पहले उसको नमाजी बना देना है, मार के हो या प्यार से हो, ताकि 10 साल के बाद जिस दिन नमाज फर्ज हुई उस पर, जिस दिन मर्द यानी लड़का नाइट फॉल उसको हुआ, कपड़ा खराब ख्वाब में हो गया, उस दिन वो जवान हो गया। अब शरीयत के सारे कवानीन उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। अब नमाज फर्ज हो गई, अब रोजा फर्ज हो गया। अब क्या है कि एक वक्त की नमाज छोड़ना उसके लिए हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, मेजर गुनाह, बड़ा गुनाह। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, तो नमाज छोड़ना गुनाह आजम है, बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। इसलिए अब बच्चे को जवान होने से पहले पहले नमाज का आदी बना दे, ताकि जवान होने के बाद जिस दिन 10 साल के बाद कपड़ा खराब हुआ उस दिन जवान है, अब नमाज छोड़ना एक वक्त की हराम। 15 साल की उम्र तक अगर एहतलाम नहीं हुआ, नाइट फॉल नहीं हुआ, या लड़की को माहवारी खून नहीं आया, 15 साल के बाद वो मैच्योर जवान माना जाएगा शरीयत की निगाह में। इसलिए अब 15 साल के बाद चाहे एहतलाम हो या ना हो, माहवारी खून आए ना आए, वह दोनों जवान माने जाएंगे। अब उस पर नमाज फर्ज हो गई। एक वक्त की नमाज छोड़ना जानबूझकर हराम है, बड़ा गुनाह। शराब पीना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जिना करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सूद खाना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जुआ खेलना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। झूठ बोलना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। गीबत करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सिर्फ शराब पीना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना भी हराम है। सिर्फ जुआ खेलना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना हराम है। और मैं तो कहता हूं कि शराब पीने से बड़ा गुनाह एक माना में नमाज छोड़ना है। कोई 5 साल शराब पीता रहा, अगर 5 साल के बाद वो सच्ची तौबा कर लिया कि इलाही अब मैं शराब नहीं पीऊंगा,
अब फिर दोबारा वह शराब को आंख उठा के नहीं देखा, एक बूंद बदन में नहीं डाला। खाली सच्ची तौबा। सच्ची तौबा का मतलब जैसे गाय के थन से दूध निकल गया फिर वापस दूध नहीं गया, उसी तरह सच्ची तौबा के अब दोबारा उस गुनाह को नहीं देखा, इरादा कर लिया कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। अब सच्ची तौबा के बाद भी अगर तौबा उसकी टूट गई तो भी वह तौबा के की फजीलतों से मालामाल रहेगा। सच्ची तौबा चूंकि अल्लाह की नजर बंदों के दिल पे है। 5 साल तक शराब पीता रहा, सच्ची तौबा किया, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। समझ रहे हो तुम? लेकिन सुनो, पूछो मुफ्ती साहब से, नमाज फर्ज हुई 15 साल में, बंदा नमाज शुरू किया 25 साल में। हालांकि 25 साल में नमाज लोग शुरू करते नहीं है। अगर सारे लोग 25 साल की उम्र में भी नमाजी बन जाएं तो भी मस्जिद हमेशा फजर के टाइम में भी भरी रहेगी, क्योंकि 25 साल के बेशुमार नौजवान समाज में है, मगर मस्जिद फजर के टाइम में सिर्फ 5 बूढ़े रहते हैं जिसके पांव कब्र में लटक रहे होते हैं। नौजवान रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाएं, सोएं, फिर दिन के 10 बजे उठें। काफिरों की तरह, मुशरिकों की तरह, जैसे वह लोग कोई जीने का ये उसूल नहीं है, जब चाहा खाया, जब चाहा सोया, जब चाहा जागा। मुसलमानों का टाइम टेबल है, खाने का टाइम, नमाज का टाइम, रोजे का टाइम, हज का टाइम, ज़कात का टाइम। एक एक मिनट कीमती है मुसलमान के। अगर 4:10 पे आखिरी टाइम है सहरी करने का, तो 4:11 पे दाना हराम, पानी हराम, बीवी का इस्तेमाल हराम। लेकिन अगर 6:10 पे इफ्तार का टाइम है तो 6:10 से पहले दाना पानी हराम और 6:10 के बाद हलाल। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हराम हलाल। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। कुछ समझते हो कि जिस इस्लाम में एक एक मिनट कीमती है, उस इस्लाम का मानने वाला 2-2 घंटे चाय की दुकान पे गुजारेगा। उस इस्लाम का फॉलोवर 3 घंटे सिनेमा हॉल में गुजारेगा। उस इस्लाम का मानने वाला 2-2 घंटे बस स्टैंड में बैठकर गपशप करेगा। और जुमा के दिन 5 मिनट अगर खुतबा लंबा हो गया तो इमाम साहब को भगाने की तरकीब बनाएगा। आज जिस मुसीबतों में मैं मुब्तला हूं, यह सिर्फ मुस्तफा के अहकाम को न मानने का नतीजा है। और जब मुसीबतें आती हैं तो कहता है अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है। अल्लाह कहां है ये मत बोल, अल्लाह कहां है ये बोल के तू कहां खड़ा है। अल्लाह तेरी शहरत से ज्यादा करीब है, मगर बंदे बता दे तू कहां है, तेरा घर कहां है, तेरी औलाद कहां है, तेरा मुआशरा कहां है। रसूल पाक तो तेरी जान से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। ये मत बोल मुस्तफा कहां है, ये बोल के तू कहां है। तेरा हेयर स्टाइल काफिरों जैसा, तेरा फटा हुआ जींस काफिरों जैसा, तेरे गले की सिकरी, तेरे पांव, हाथ का बाला, पांव का धागा काफिरों जैसा। और तू कहता है कि अल्लाह कहां है। रसूलुल्लाह का आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। तू बता दे तू कहां है, तू मुस्तफा का गुलाम बन जा। आज भी इज्जत तेरे लिए, हुकूमत तेरे लिए, जन्नत तेरे लिए। बंदा कुछ समझता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं रहा है कि मैं कल अगर मर गया तो मेरा क्या होगा। एक बंदा मेरे गांव का, वो डीएम बनने की तैयारी कर रहा था दिल्ली में। डीएम का मतलब हमसे ज्यादा तुम जानते हो, यूपीएससी की तैयारी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब मोबाइल चला के, गुटखा खा के, बाप के पैसे का मालदा शहर में सनीमा देख के इस्तेमाल करने वाला, वो क्या जाने कि हमारा एम ऑफ लाइफ क्या है। बस आईए बीए एमए किया, नौकरी नहीं मिली, नहीं नहीं हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, यही बोलेगा, ठगेगा। तुम काम चोर रहा, रात का गलत इस्तेमाल किया, सनीमा देखता रहा, दोस्ती यारी करता रहा, किताब नहीं पढ़ा, और डिग्री ऐसे ही चोरी करके एमए पास कर गया। अब नौकरी, आजकल कंपटीशन का जमाना है, नौकरी नहीं मिली तो नहीं पापा ये इंडिया मुशरिकों का मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों की नौकरी यहाँ नहीं मिलती है। 2-4 जूता चेहरा पे मारे, चेहरा लाल कर दे। हिंदुओं का मुल्क है ये न हिंदुओं का मुल्क है, न सिखों का मुल्क है, ये मुल्क सारे हिंदुस्तानियों का है। ये मुल्क हमारा है। अगर हिंदुओं का मुल्क होता तो शाह फैसल नाम का लड़का कश्मीर का आईएएस में पूरे इंडिया में टॉप नहीं करता।
अगर सिर्फ हिंदुओं का मुंह देख के नौकरी मिलती तो पिछले साल 35 मुसलमानों के लड़के डीएम नहीं बनते। मेरे पास हर साल का डाटा मौजूद है। मोदी जी के आने के इस 10 साल के पीरियड में कितने बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, वो सब डाटा है। पिछले साल मुसलमानों की एक बेटी गोरखपुर की नौशीन नाम की, उन्होंने आईएएस में 9वां रैंक लाया। जबकि आईएएस कोई कंपीट कर ले 800वां रैंक भी लाए तो भी बहुत बड़ी बात है। 9वां रैंक लाना इतने लाख बच्चों में बहुत बड़ी बात है। अब हमारी बेटी दूसरों का मुंह देखेगी, लव लेटर लिखेगी, दूसरों से चक्कर चलाएगी, वो तो टीचर क्लास की बन जाएगी। अब जो सारा टाइम किताब पे लगाएगी, फोकस करेगी, मेहनत करेगी, न अपने रिश्तेदारों की शादी में जाएगी। ये दुनियावी हिसाब से मैं कह रहा हूं, बाकी मजहबी एतबार से जो हमारी बातें हैं वो तो है ही। वो करना फी बयूत कुन्ना वाला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। मजहबी तौर पर तो यही है कि हमारी बच्चियों का मर्दों के साथ मिल के बैठ के तालीम हासिल करना दुरुस्त नहीं है। मजहबी तौर पर तो यही है कि हमारी माँ बहन बेटियां वो दीन सीखें, दीन पढ़ें, कनीज़े फातिमा बने। वो उनको नहीं बनना है डीएम, बल्कि डीएम बच्चा पैदा करना है। सुभान अल्लाह। वो कनीज़े फातिमा बनकर हैं, उनकी गोद से मुजाहिद पैदा हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लें, वो औरंगजेब जैसा बादशाह दुनिया को अता करे। वो जब खुद रहेंगी लंगटी तो बच्चा तो महापापी पैदा हो जाएगा। वो रहेंगी तालीम याफ्ता मुहस्सब कनीज़े फातिमा, तब बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो जाएगा। इसलिए हमारा नुक्ते नजर ये, मगर दुनियावी नुक्ते नजर की बात मैं कर रहा हूं। हमारे मोहल्ले में एक हिंदू की बेटी की शादी के बाद उसने पढ़ाई जारी रखी। शादी के बाद पढ़ाई हमारे यहाँ क्या है, पढ़ाई नौकरी मिलेगी तब शादी होगी, चाहे 50 साल का बूढ़ा हो जाए, चाहे 54 साल का बूढ़ा हो जाए, मगर शादी होगी कब? नौकरी मिलने के बाद। नौकरी में औरतें बूढ़ी हो गई, मर्द बूढ़े हो गए, जिंदगी की लज्जतों से दोनों महरूम हो गए। 18 से 22 साल की शादी, वो शादी है 50 अरब रुपए के मकान खरीदने में। वो मजा नहीं है जो शादी की पहली रात में मजा है। मगर ये मजा उसको मिलेगा जो अपनी जवानी की हिफाजत करेगा, जो जवानी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ ये भी यूज्ड और वो भी यूज्ड, वो दोनों तो बोलेगा ये तो पहले ही खा पी चुके हैं, तो अब आज क्या मजा आएगा। इसलिए अपने आप को अनयूज्ड रखो, जवानी की हिफाजत कर, ताकि शादी की पहली रात को पता चले कि मैंने किसी मर्द का मुंह देखा है, मैंने किसी औरत का मुंह देखा है। फिर तो जिंदगी में वो लज्जतें मिलेंगी कि समझ लो कि उससे बड़ी कोई लज्जत ही जिंदगी में नहीं है। यहाँ तो साहब सब कुछ तबाह बर्बाद हो, जवानी बर्बाद हो गई, आबरू लुट गई, शादी से पहले ही सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अब वो शादी को क्या समझेगा? शादी के दिन रो रहा है, शादी को बोझ समझ रहा है, औरत से नफरत कर रहा है। वो तो वही करेगा जो जानवरों जैसी जिंदगी गुजार चुका हो पहले। टाइम पे शादी, वक्त पे शादी, वक्त पे औलाद, ताकि हम 60 साल के रहे तो 30 साल का मेरा जवान बेटा मेरा पार्टनर हो जाए, ताकि हमको दुनिया छोड़ने का कोई गम मेरे सीने पे नहीं रहे। शादी होगी 50 साल में, बेटा पैदा होगा, अगर बेटा भी पैदा हुआ ये 70 साल का होगा, तब बेटा होगा जाकर के 20 साल का। बेटा से कोई फायदा इसको नहीं मिलेगा। अगर बेटी पैदा हुई तो मरने वाला बुढ़ा 70 साल का रहेगा, बेटी होगी उसकी 20 साल की। अब शादी ना कराने का गम लेके बुढ़ा मर जाएगा। जवानी में शादी कर 18 से 20 साल की उम्र में, ताकि 50 साल 40 साल होते होते तेरी बेटी जवान हो जाए, शादी के लायक हो जाए। फिर तू भाग दौड़ के अपनी जवानी बेटी की शादी अच्छे घर में करा दे। और अगर बेटा हो गया तो फिर तेरा पार्टनर होगा, तू भी कमाएगा 10,000, तेरे बेटे कमाएंगे 10,000। जो काम 2 आदमी मिलके करेगा, 4 आदमी दूसरे यहाँ वो आदमी वो अकेला करेगा, जो कि बेटा पार्टनर होके अपने बाप को राहत और सुख पहुंचाने वाला बन जाएगा। शादी वक्त पे होनी चाहिए ताकि शादी की लज्जतें महसूस हो। अब जरा गौर से सुनिए, मैं ये कहने वाला हूं कि उसके यहाँ शादी हुई, शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखा उसने, उसकी औरतें। कोई कहानी नॉवल अफसाना नहीं है। अब बिल्कुल करंट 2-4 साल पहले की बात, जहां मेरा मदरसा है उस मदरसे के बाजू में हिंदू का मोहल्ला, वहां उस लड़की की शादी हुई। और हमारे यहाँ लड़की की शादी होने के बाद अब तलावत, दुरूद, नमाज, शादी से पहले तिलावत है, ताकि जब लड़का देखने के लिए आए लड़का वाला तो कहे कि हाँ हाँ मेरी बेटी कुरान भी पढ़ती है। कुरान क्या पढ़ती है? 100 में 99 औरत कुरान सही पढ़ती ही नहीं है। 100 में 99 औरत। किस कदर जहालत है, किस कदर इलिटरेसी है हमारी मोहम्मद सोसाइटी में। और आपकी मस्जिद में जितने मर्द नमाजी हैं, उस मर्द में 10
100 में 10 को छांट लें, 90 लोग वो हैं जिसको नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम है, कुरान शरीफ नहीं जानते हैं। वो 80 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 5 हज करके आ गए हैं, 10 उम्रा कर रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना नहीं आता है। जैसे वो गुजरात का वो बंदर जो नाचता है नात के नाम पे, उसको इज्जत कहना नहीं आता है, उसको जिल्लत कहना नहीं आता, इज्जत जिल्लत करता है, और उसको सारा हिंदुस्तानी हीरो बनाया हुआ है। उसकी जबरदस्त बाइकाट करो सारे हिंदुस्तान में। अगर उसी को बुलाना है तो फिर दूसरे दिन तुम कव्वालों को बुलाओगे, हारमोनियम और तबला वाले को बुलाओगे। इस जो भी मिक्सचर मशीन वाला है, खबरदार कभी उस नाथ खां को मत बुलाओ। बाइकाट, मिक्सचर वाला, मशीन वाला, इको वाला, कभी उसको नहीं बुलाया जाए। सिंपल ढंग से जो नाथ पढ़ा, अभी नाथ पढ़ी इन्होंने, कितनी अच्छी नाथ पढ़ी उन्होंने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत पुराना मशहूर नाथ खां है असद इकबाल। अब वो कहाँ नाचता है, कहाँ साहब वो मशीन रखता है, पैर से ऐसे ऐसे दबाता है, कहाँ दबाता है उसने। अब आज 30-35 साल से नाथ पढ़ रहा है, अच्छी नाथ पढ़ रहा है, आवाज वही वैसी है। तो अब कायदे से हाँ वो अच्छी आवाज भी सही हो, मगर नाथ खानी जलसे में गालिब नहीं आनी चाहिए, जैसे हमारे बुजुर्गान दीन के जमाने में होती थी, अल्लामा अरशद साहब के जमाने में होती थी। एक नाथ खां आया, 5 अशार पढ़ा, बस चलो, बाकी अब दीन सिखा रहे हैं, कुरान हदीस की बातें हो रही। अब तो दीन की बातें दब गई, अब नाथ खानी सामने आ गई। ये अगर अच्छी नात भी पढ़े बंदा, तो भी सीरत के जलसे में इस बात का ख्याल रहे कि नाथ खानी 10% हो, तकरीर 90% होनी चाहिए। कुरान शरीफ की तिलावत जैसे शुरू में होती है 5-10 मिनट के लिए, मैं कहता हूं कि 10 मिनट नहीं, आधा घंटा कुरान पाक की तिलावत करो, और अच्छे कारी से तिलावत करवाओ, ताकि मुसलमान भी सुने तो आंसू बहाएं, और गैर मुस्लिम भी सुने तो उनका भी सीना हिल जाए। क्योंकि मेरी गुफ्तगू में वो तासीर नहीं है, जो अल्लाह का कलाम आज भी वो असर रखता है कि बंदा कायदे से तिलावत करे तो आंख से आंसू के कतरे बह जाए। वह तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, कुरान कहता है जो अल्लाह से डरते हैं उनके रोंगटे कुरान सुनने के बाद खड़े हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके चमड़े नर्म पड़ जाते हैं। व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम, जब वो अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो आंखें आंसू बहाने लगती है। अल्लाह का कलाम है ही इस काबिल कि बंदा आंसू बहाए, हंसे नहीं। कुरान हुज्न के साथ नाजिल हुआ है, इसलिए आका फरमाते हैं जब कुरान पढ़ो तो आंसू बहाओ, रोने जैसी सूरत बनाओ। खुद आका अलैहिस्सलाम अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जो सहाबी रसूल हैं, उनसे कहा कि तुम कुरान पढ़ो मैं सुनूंगा। उन्होंने कहा सरकार कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है, आपसे बेहतर कौन पढ़ सकता है। आका ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूं तुझसे। उन्होंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो हुजूर सुनते रहे, यहां तक कि इस आयत पर जब पहुंचे, वजीना बिका अला हाउलाए शहीदा, सरकार ने हाथ के इशारे से कहा कि रुक जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जब रुक गए, चूंकि वो मुस्तफ़ा को सुना रहे थे, किस बेखुदी में सुना रहे होंगे, जिस पर कुरान नाजिल हुआ है उनको सहाबी सुना रहा है, किस कदर बेखुदी में सुना रहा होगा कि मैं आका को सुना रहा हूं जो कुरान वाले हैं, जिन पर कुरान नाजिल हुआ है, वो बेखुदी में सुना रहे थे। इधर आका अलैहिस्सलाम ने जब रुकने का इशारा किया, वो जब रुके, उसके बाद आंख उठा के देखा तो देखा हुजूर की आंखें आंसू बहा रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन पर कुरान नाजिल हुआ वो कुरान सुन के रो रहे हैं, इसलिए हुजूर ने कहा जब कुरान पढ़ो तो आंसू बहाओ, आंसू न निकले तो आंसू बहाने जैसी सूरत बना लो। गम से कुरान नाजिल हुआ है। कुरान का मजाज है जंग साफ कर देना, कुरान का मजाज है घमंड दूर कर देना, कुरान का मजाज है जो सुने तो उसके रोंगटे को खड़ा कर देना। आज हमारे यहाँ कुरान ही नहीं पढ़ा जाता है, कॉमेडी सुनी जाती है, कुरान नहीं सुना जाता है। जहां तहां की बेजान कहानी सुनी जा रही, कुरान नहीं सुना जा रहा। बंगाल में एक और गलत रीत है, जीवनी के नाम पे फालतू बेबुनियाद और गढ़ी हुई रिवायतें बयान की जाती है, और गा गा के गढ़ी हुई रिवायतें सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गैर मुहज़्ज़ब जुमले, नबी बोला ए फातिमा, ये सारी बातें जीवनी के नाम पे बोली जा रही है।
जीवनी के नाम पे गाया जाता है। 5 बच्चे बैठे हैं, ये गा रहा है, जीवनी बयान कर रहा है। उलमाए कराम से हदीस सुना जाए, उलमाए कलाम से कुरान सुने जाए, झूठी जीवनी बयान नहीं की जाए, कुरान पाक के पढ़ने का रिवाज दिया जाए। घर में कोई औरत काम में हाथ नहीं लगाएगी जब तक कि वह कुरान पाक की तिलावत ना कर ले। कोई झाड़ू नहीं लगाएगी जब तक कि वह दुरूद ना पढ़ ले। जिन अय्याम में उन पर नमाज फर्ज नहीं है, जब माहवारी के दिनों में, उन दिनों में भी आदत बना दें कि वह वजू करके मुसल्ले पे बैठ के 100 बार कलमा शरीफ 100 बार दरूद पढ़ ले, ताकि दूसरों को उनकी कमजोरी का पता भी नहीं चले और नमाज पढ़ने की आदत भी लगी रहे, ताकि नमाज 5 वक्त पढ़कर वजू करना, मुसल्ले पे बैठने की आदत लगी रहे। वरना वह पाक होंगी, एक दिन पहले वो नहाएंगी, 2 दिन के बाद नमाज शुरू करेंगे, 5 दिन के बाद फिर अगला महीना का खून आ जाएगा, बस सुस्ती करेंगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है उसे नापाक हालत में नमाज नहीं पढ़ना है, लेकिन वह दुरूद तो पढ़ सकती है, वजू करके मुसल्ले पे बैठ जाए ताकि नमाज के टाइम की आदत लगी रहे। वो दुरूद पढ़े काम शुरू करने से पहले। मुसलमान मर्द तिलावत करे काम शुरू करने से पहले। तिलावत 5 मिनट जल्दी से खत्म कीजिए, बाकी वो नाचेगा और 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक। नाते पाक को नाच नहीं बोला जाता है, नाते पाक को मुजरा नहीं बोला जाता है। जो तुम्हारा स्टाइल, जो तुम्हारा ढंग है, उस ढंग की मजम्मत की जाती है, नात की नहीं। जो नात दिल से पढ़े तो बंदा वली बन जाएगा, जो दिल से मुस्तफा से इश्क करे तो वो वली बन जाएगा। दिल से जो करे, जबान से हम आपके बगैर नहीं जिएंगे, नमाज फजर जोहर असर सब गायब है। वो तो सारी जिंदगी पढ़ता रहेगा नात, विलायत की क्या बरकतों को महसूस ही नहीं कर सकता है। आशिक रसूल वो होगा जो मुस्तफा की मोहब्बत में मुस्तफा की पैरवी करता है। आशिक रसूल तो गर्दन कटाने को तैयार रहता है। गर्दन कट जो नमाज फजर के लिए ना उठ पाया वो गर्दन क्या कटा पाएगा। बस सिर्फ 2 पैसा कमाने के लिए ये सारे नाम लिए जाते हैं। आला हजरत के सामने एक शख्स आया, कहा हुजूर मैंने नात लिखी है, उस नात के अशार में जब देखा मैं आपके लिए तड़प रहा हूँ हुजूर, आपकी जुदाई में बेचैन हूँ। आला हजरत ने क्या कहा, जो कुछ आपने लिखा है वो अगर आपके दिल में है तो आप वली हैं। जो आप लिखे हैं कि हम हुजूर की याद में तड़प रहे हैं, हिज्र में बेचैन हैं, अगर वाकई आप बेचैन हैं आप वली हैं, वली। ये कौन बोल रहा है? कुतुबुल इरशाद। ये कौन कह रहे हैं? नाइब गौसे आजम। ये कौन कह रहे हैं? शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। हम लोगों की बात तो कमजोर है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की बातें हैं। क्या कह रहे हैं? अगर ये बात आप दिल की कैफियत है तो आप वली हैं, आप जाहिर सी बात है। और अगर नहीं, सिर्फ अल्फाज की बाजीगिरी है, अल्फाज और जुमले का जोर है तो आप झूठे हैं। अगर वो बात आपके दिल में है नहीं कि मैं तड़प रहा हूं, और अल्फाज में लिख रहे हैं कि मैं तड़प रहा हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ में कोई असर नहीं, कोई तासीर नहीं, कोई बरकत नहीं। आला हजरत ने कलाम उनके हाथ में दे दिया। अब आप बताएं कि ये है। और आजकल ये कहते हैं नात पढ़ने को मुजरा कह दिया आपने, नात को गवैया, नात पढ़ने वाले को गवैया कह दिया। नात पढ़ने वाले को गवैया नहीं बोला जाता है, जो फिल्मी स्टाइल में नाते पाक की तौहीन करे उसको गवैया बोला जाता है, उसकी तौहीन की जाती है। वरना नात आप कायदे से पढ़ें और आंसू निकले तो बंदा आपका पांव चूम लेगा कि आशिक रसूल है। पहले लोग पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते थे, तिलावत करते थे, फिर नबी की नात बावजू मुहज्जब होकर पढ़ते थे, सारा मजमा रोता रहता, सरकार की मोहब्बत दिल में पैदा होती थी। एक तो तुम नात पढ़ता है बेवजू, नात पढ़ता है बेनमाजी, और उसके बाद ढठाई के साथ फिल्मी स्टाइल में नात पढ़ता है, फिल्म के गाने के तर्ज पे नात पढ़ता है, और फिर आलिम दीन की तौहीन और अपमान करता है। जिस आलिम के पांव की धूल के बराबर नहीं है ये बेनमाजी और जाहिल नात खां, ये उलमा की तौहीन करते हैं। उनको पीछे बैठा के आगे बैठ कर वो उनकी तरफ पीट करके नात पढ़ते हैं, जबकि मालूम है कि 18 साल का आलिम जवान, 80 साल का बूढ़ा कोई हो तो उस पर लाजिम है कि आलिम से आगे नहीं, आलिम से पीछे चले। हमसे कहते हैं दलील कहाँ है? दलील बहार शरीफ में सदरुल शरिया ने लिखा है, जो फिक़्ह इस्लामी की इंसाइक्लोपीडिया, उसमें यह बात दर्ज है। उसमें कहा गया है कि आलिम चाहे गैर आलिम चाहे जितनी उम्र के क्यों ना हो, 80 साल का ज़ईफ क्यों ना हो, उस पर लाजिम है कि 15 साल जवान आलिम के पीछे चले। ये
उम्र का एहतराम नहीं बल्कि इल्म दीन का एहतराम है, या इल्म दीन का एहतराम। उनके सीने में कुरान और हदीस का इल्म है। जैसी की तैसी कर डाली तुम लोगों ने जलसे की, और उसके बाद आज कोई टोक रहा है तो तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो, उसके खिलाफ चल रहे हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ हिंदुस्तान के इस गए गुजरे माहौल में भी तमाम मुफ्तियान कराम, तमाम अइम्मे कराम, तमाम उलमा, तमाम मशाइख को, जिन्होंने इस गए गुजरे माहौल में भी हक की हिमायत करके आलिम होने का हक अदा किया। अब मैं नहीं समझता था कि आज इस तरह के हक की हिमायत करने वाले गांव देहात से लेके बड़े बड़े शहर तक, हमें अफ्रीका से फोन आ रहे हैं, मक्का शरीफ से फोन आ रहा है, दुबई से फोन आ रहे हैं कि हजरत आपने, आपको मुबारकबाद दी, आपने जुर्रत तो की, आपने हिम्मत तो की, आपने बोला तो सही। मैंने कहा शुक्रिया, कम से कम आपने बोला तो सही। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियान कराम, और फिर पब्लिक की तरफ से फोन आ रहे हैं। एक सेठ गुजरात का, उसने फोन किया। एक आज एक इस्लामिया इंटर कॉलेज का एक प्रिंसिपल, उसका फोन आया। आज पूर्णा का एक बहुत बड़ा सर्जन है डॉक्टर ख्वाजा नदीम, उनका फोन आया। ये सारे लोग कहते हैं हजरत हम लोगों के दिल में जो था वो आपने अपनी जबान से अदा कर दी। लाखों लोगों के दिल में यह बात थी कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, हरा 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 हरा, क्या पैसों की बारिश हो रही, क्या है ये, क्या तमाशा हो रहा है। इसलिए आज अगर मेरे बोल देने से अगर सारे नात खां अदब से नात पढ़ने लगे तो समझ लें कि अल्लाह का करोड़ों शुक्र और एहसान है कि कम से कम कोई एक बंदा गाली गलोच सुनने के बाद हक तो बोला जिसका असर झलकने लगा। उसकी सुबह होकर एक महफिल में था, वहां एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का नात खां, वह सिर्फ एक नात पढ़ के बैठने लगा तो मैंने कहा कि एक कलाम और सुना दो। कल रात दिल्ली में था, वहां भी वो ऐसा नात खां था जो नात खां बहुत मशहूर है जुमाने में, वो भी अदब के साथ बैठ के नात पढ़ रहा था। अभी फोन आ रहा है दिल्ली से कि हजरत असर झलक रहा है। फिर कल एक फोन आया कि जगह से हुजूर असर झलक रहा है। कम से कम कुछ तो हुआ, फायदा तो हुआ। जिस दिन हमारा जलसा बाजारी नात खानों से खाली हो जाए, आलिम दीन की बात सुनने के लिए लोग बाहर से चल के पिंडाल भर देंगे, क्योंकि कुरान से बेहतर कौन सी बात है, हदीस से बेहतर कौन सा कलाम है। ये तो लोगों ने माहौल खराब किया। अल्लाह तबारक व तआला उन सबों को भी जो लोग बाजारी लबो लहजे में नाते पाक को बदनाम करते हैं, वह लोग भी कायदे से मुहज्जब होकर नात पढ़ने लगे। अल्लाह उन्हें अच्छे ढंग से नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। चाहे हजार अच्छी नात हो, मगर नात सिर्फ 5 से लेके 10 मिनट बस। उसके बाद तकरीर, फिर एक नात, फिर तकरीर, फिर एक नात, जैसे पहले होता था बुजुर्गान दीन के जमाने में होता था। ये तो अब चला है कि नहीं, हम एक ही बार पढ़ेंगे, चाहे 1 घंटा पढ़वा लो, चाहे 2 घंटा पढ़वा लो, एक ही बार पढ़ेंगे। तो उनको आप कहिए कि हम एक ही बार नजराना देंगे, एक बार नजराना देंगे। 5,000 रुपए जो दे दिए तो बस, उसके बाद 30,000 रुपए फिर नहीं देंगे। वरना तुम हमारी महफिल में नात पढ़ने आ रहे हो तो मैं जैसे कहूंगा वैसे तुमको नात पढ़ना होगा। पैसा मैंने दिया है तुमको, और पैसा दिया है तो अब जैसे मैं कहूंगा वैसे करना होगा। एक नात पढ़ो, बैठ के तकरीर सुनो, फिर एक तकरीर के बाद बैठो नात सुनो, फिर उसके बाद नात पढ़ो, फिर तकरीर सुनो, फिर बैठो, फिर नात पढ़ो, सलात व सलाम पढ़ेगा, दुआ में शरीक होगा, फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारी उजरत है, जो मजदूरी है, वो तुमको दी जाएगी और जाओ। ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी बात चलाने के लिए। वो जो उस दिन तमाशा हुआ, मैंने कहा था कि उनकी नात लास्ट में पढ़ा, पहले तकरीर करवा लो, मजमा है बड़ा, दिन का पैगाम पहुंचवा दो। वो बोला नहीं नहीं, हम एक ही बार पढ़ेंगे, चाहे पहले पढ़ें कि बाद में पढ़ें, 1-2 बार नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे। तो उनकी बात मान लिया, मेरी बात नहीं मानी। जलसा वाला उनकी बात मान लिया, मैंने कहा था तकरीर पहले करवाओ, मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा उनकी बात मान ली। तो जाहिर सी बात है, नीयत जहां खराब होगी तो बरकत है कहां से जाहिर होगी। आलिम दीन को सम्मान देना होगा, दीनी गुफ्तगू को इज्जत देनी होगी। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि साहब, हमारे यहाँ शादी के बाद एक गलत ट्रेंड है कि अब पढ़ाई बंद, अब सिर्फ खाना बनाना, बच्चा पैदा करना, झाड़ू लगाना, उसके बाद सब मुताला, सब नमाज वगैरह सब बंद। जबकि मरते दम तक बंदा को इल्म हासिल करते रहना चाहिए। आया है उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव। मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहो।
और हर दिन नई नई चीज सीखते रहो यहां तक कि मौत आ जाए। एक बहुत बड़ा स्कॉलर अंग्रेज का, वो हवाई जहाज से सफर कर रहा था। जब जहाज डूबने लगा तो हिंदुस्तान का एक स्कॉलर उनके बारे में पढ़ चुका था कि बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है वो भी इसी जहाज से सफर कर रहा है। तो उस जहाज में जब हर तरफ हंगामा बपा था, आहो फुगा गिरियो सारी, चूंकि जहाज डूबने वाला, सब लोग मर जाएंगे। ये हिंदुस्तान का स्कॉलर देखें कि इतना बड़ा थिंकर है, फिलोसफर है, वो इसी जहाज से सफर कर, देखें उनका क्या हाल है इस टाइम में। सारे लोग तो रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि अब मैं मर जाऊंगा। देखें उस बड़े फिलोसफर जिनकी एक एक बात में जिंदगी मिलती है, जिनका एक एक सेंटेंस वेटी वजनदार होता है, प्रेशस कीमती होता है। जरा उनसे पूछें, देखें उनका क्या सिचुएशन है इस मौत जब सामने नाच रही है, कश्ती डूबने वाला है। वो जब गया उसके कमरे में, हवाई जहाज, ये पानी वाले जहाज में, देखा कि वो किताब की स्टडी में लगा हुआ है। क्या बात है, किताब पढ़ रहा है। कहा सर, तूफान की जद में है जहाज, सारे मुसाफिर रो रहे हैं, सामने मौत नजर आ रही है, और आप इस खौफ की घड़ी में किताब का मुताला कर रहे हैं। क्या कहा उस बंदे ने, वो यूरोप का रहने वाला, हम लोग तो सिर्फ घचड़ घचड़ बात करने वाले हैं, टाइम बर्बाद करने वाले हैं, सिर्फ दूसरों की गीबत शिकायत करने वाले हैं, अपनी बुराई दूर करके अच्छाई पैदा करने का ट्रेंड तो हमारे अंदर है नहीं। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी टांग खिंचाई हमारे अंदर है। वो यूरोप का दानिश्वर क्या कह रहा है, इसीलिए तो मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब जहाज डूबने वाला है, हम लोग मरने वाले हैं, कम से कम मरने से पहले पहले इल्म तो हासिल कर रहे हैं। अल्लाह समद, कम से कम मरने से पहले पहले एक चैप्टर तो पढ़ ले, मरने से पहले पहले एक इल्म तो हासिल कर लें, इसीलिए तो पढ़ रहा हूं। हालांकि जहाज डूबा नहीं, बिल्कुल उलट पुलट करके तूफान की जद में आकर के बस किनारा मिल गया और जहाज बच गया। अगर नहीं बचता, मर जाता, तो ये बात हमको कैसे मालूम होती? क्योंकि जो उस जहाज पे सवार था उसने जहाज से बचने के बाद तब स्टेटमेंट दिया। ये देखें स्टडी करने वाले लोग कैसे कैसे होते हैं, मौत के वक्त में भी मुताला करते हैं। और यहाँ शादी हुई, पढ़ाई बंद, शादी हुई, दुआए कुनूत तक याद नहीं। शादी के बाद जो गांव देहात के मकतब में पढ़ाने वाले मौली साहब से, मुंशी जी से जो पढ़ा था, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबी फ़ील अजल कदम फ़ी तज़लीम वरसलम तरा बिल, जो मकतब के मुंशी से पढ़ा था, उसी तरह की हमारी बेटियां मरते दम तक पढ़ते रहती हैं, हमारे बच्चे मरते दम तक उसी तरह पढ़ते रहते हैं। ये नहीं कि अब जिंदगी बची है, शादी के बाद कम से कम वक्त है तो चलो ट्यूशन पढ़ करके अच्छे कारी से कम कुरान पाक की 20 सूरतें, जो तरावी की नमाज में जब मैं तन्हा पढ़ूं तो कम से कम 20 सूरतें, कम से कम 10 ही सही अलम तरा कैफ़ा से लेके कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक ठीक से पढ़ लें, ताकि नमाज सही हो जाए। उसको तरावी में भी पढ़ें डबल करके, और पांचों नमाजें उसी 10 सूरतों से पढ़ें, कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए। नहीं, बूढ़े हो गए, कुरान पाक कायदे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जरा देखें, वो हिंदू की बेटी शादी, जवान हो चुकी थी, शादी हो गई, शादी के बाद अपने शौहर से कहा, शौहर से बोली कि मैं स्टडी जारी रखूंगी, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होगी, मैं आपकी वाइफ हूं, मैं टाइम निकाल के मैं स्टडी करूंगी। तो शौहर ने कहा हाँ ठीक है, स्टडी करो। इस कदर डीपली पढ़ाई करी कि पूरा हिंदुस्तान अखबार में आया था, सारा मेरा शहर खुशी मना रहा था। हिंदू तो खुशी मना ही रहे थे, मुसलमान भी उसकी मेहनतों की दाद दे रहे थे कि शादी होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। वह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन गई, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई वो। और हमारी बेटी अलम तरा कैफ़ा भी नहीं पढ़ पाई, दुरूद ताज भी नहीं पढ़ पाई, दुरूद इब्राहिमी भी कायदे से याद नहीं है। अगर कह दुरूद इब्राहिमी पढ़ो तो कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वो भूलेगा, सर खुजलाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पर कहीं बारक तब बोलेगा, कहीं 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 वो कुछ बोलेगा, कायदे से नहीं पढ़ पाता है, वो पढ़ ही नहीं पाता है, चूंकि मजाज ही नहीं, बस खाना पीना मर जाना है। हदीस में आया है, उस बंदे पे नहुसत तारी है, उस पे लानत है। कौन? जो दिन गधे की तरह गुजारता हो और रात मुर्दार की तरह गुजारता हो। गधे की तरफ मतलब धोबी के घर से कपड़ा ढोना घाट तक, घाट से धोबी के घर तक, गधे की तरह साफ ईंट ढोना, चक्की पीसना,
वो गधा जो मेहनतें करता उसको मालूम नहीं कि मेरी पीठ पर किताब है कि लकड़ियां है। वो गधे की तरह मेहनत करना, रात मुर्दार की तरह सो जाना। जो दिन भर खेत खलियान दुकान मार्केट बाजार, ये सामान वो सामान, ये ऑर्डर वो सप्लाई, यानी कभी ख्याल तक ना आया कि मुझे अगर कल मर गया तो मेरे पास क्या होगा। न जमीन रहेगी, न मकान, न पैसे जो मैंने कमाया, न फिक्स डिपॉजिट, कुछ नहीं रहेगा। मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है, बेगिनती साल रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है आखिरत का, वहां मेरा क्या बनेगा। अक्लमंद वो है जो फैक्ट्री भी चलाएगा, जन्नत जाने की तैयारी भी करेगा, फजर भी पढ़ेगा, 8 घंटे काम करेगा, फिर टाइम निकाल के जोहर पढ़ेगा, जोहर पढ़ेगा, फिर 4 घंटे काम करेगा, फिर असर पढ़ेगा, फिर 2 घंटा काम करेगा, फिर मगरिब पढ़ेगा। वो जानेगा कि 24 घंटे में 8 घंटे तो मैं सो गया, 12 घंटे तो मैं काम किया, कम से कम 2 घंटे तो निकाल लूं, ताकि अगर कल मर गया कंपनी मेरे पास नहीं रहेगी मगर सजदा तो मेरे पास रहेगा। बस थोड़ी सी सोच अच्छी कर ले, दुनिया में भी वह दूसरों के सामने भिखारी नहीं रहेगा। जो दुनिया में नहीं पढ़ाई करेगा वह दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, जो कायदे से मेहनत करके खेती बाड़ी नहीं करेगा वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, वो मजदूरी करेगा, पंजाब दिल्ली में जाके रेडी चला ठेली चलाएगा। आज बेशुमार लाखों बच्चे मुसलमानों के, बिहार और बंगाल के, जो दिल्ली और पंजाब में जाके रेडी और ठेला चला रहे हैं, ये वही बच्चे हैं कि अगर उनका मजदूर बाप अगर मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया होता तो उनका बेटा हीरो साइकिल में रेडी नहीं चलाता, उनका बेटा कम से कम टीचर बन के 1 लाख रुपए महीना कमाता। वो अपने अपने घर और समाज वालों की इज्जत में इजाफा करता। लेकिन बाप भी इतना जाहिल, वो भी मजदूरी करता रहा और 5 साल 6 साल के बच्चों से भी मजदूरी करवाता रहा। एजुकेशन, दुनिया की तालीम जरूरी है दुनिया में खुशहाल रहने के लिए, दुनिया की तालीम जरूरी है यहां खुशहाल होने के लिए। बहुत सारे जमींदार जमीन बेच बेच कर मकान बनाते हैं, जमीन बेच बेच कर बुलेट खरीदते हैं, जमीन बेच बेच कर अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। कोई भी काम पड़ा जमीन बेचा, कोई बीमार पड़ा जमीन बेचो, मकान बनाना है जमीन बेचो, 5 साल के बाद रंग पेंट करना है जमीन बेचो। अब बाप की जमीन पाई थी, अपना तो ना इल्म हासिल किया, ना हुनर सीखा, ना ठीक ढंग से खेती बाड़ी कर रहा है। अब कोई बड़ा काम आ गया तो जमीन बेच बेच कर बड़ा बनना चाहता है, बुलेट खरीद के जमीन बेच के पेट्रोल डालता है वो। लेकिन उसी समाज का गरीब मजदूर का बच्चा जो उनके घर में मजदूरी कर रहा था, वह पढ़ पढ़ करके दारोगा बन गया, लॉयर बन गया, बैरिस्टर बन गया, मास्टर बन गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। अब वो जमीन इसकी खरीद रहा है, अब वह साहब अच्छे आलिशान बंगला कमा के बना रहा, जमीन बेच के नहीं, जमीन खरीद करके वो एक इज्जत की रोजी गुजार, इज्जत के साथ जी रहा है। तो जितने उलमाए कराम पैदा हुए गरीब घर के, आज उस गांव के मालदारों से बेहतर उनकी जिंदगी हो रही। या इल्म है जो उससे ताकतवर बना दिया, या इल्म है जो उनको घर बना दिया, या इल्म है जो उसको इज्जत के साथ रहने का माहौल अता किया। और जमींदारों का बेटा जमीन बेच बेच कर कंगाल हो गया। बाप के पास 100 बीघा जमीन, उनके 5 बेटे, अब 20 बीघा में जमीन बढ़ 20 बीघा, अब उनके 4 बेटे 5 बीघा, उनके 2 बेटे 5 बेटे 1 बीघा। अब उसके बाद बेटे कंगाल हो गए। अब जो सिर्फ जमीन पे आधारित और आश्रित रहेगा कि बेच बेच के खाएंगे, तो 100 बीघा जमीन तो पड़ पोता तक आते आते 1 कट्ठा भी नहीं रहेगा, 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगी। तब क्या करेगा? जो इल्म हासिल करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, उस जमीन को बेच के बच्चों को पढ़ाएगा। तो अगर वह 100 बीघा वाला रहेगा, बच्चा पढ़ लिया तो 500 बीघा जमीन खरीद के जमीन में इजाफा कर देगा। ये काम गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है। एक साहब शादीशुदा खातून ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई और हमारी बेटियां हैं बस बीमारी का टुकड़ा बनी हुई है। गैस्ट्रिक का मर्ज है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आंख में दर्द है, यानी जो काम नहीं करेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जिसको सुबह सवेरे खाना था फजर के बाद वो खाएगी, 12 बजे नाश्ता करेगी, बीमार तो पड़ेगी, गैस्ट्रिक का मर्ज तो होगा। अब साहब उसकी आंख की बीनाई कमजोर तो होगी जो वक्त पे खाना नहीं खाएगी। हर आदमी को अपने लिए सोचना होगा कि मैं क्या खाऊं, किस खाने में कितनी ताकत है, कौन सी गजाएं ताकतवर गजाएं हैं, इस्तेमाल करना होगा, टाइम का इस्तेमाल करना होगा। जो टाइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे सही बीमार तो पड़ेंगे। आप डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने कभी कहा था, कानपुर के एक योगा के शिविर में कहा था, स्वस्थ रहने के लिए योगा करें। और योगा का जितना तरीका हिंदुस्तान में है, उन्होंने कहा था
रामदेव का जिसका भी तरीका हो, वो सारे तरीके एक तरफ। उन्होंने कौन कहा था? कौन? हिंदू, गैर मुस्लिम, आरएसएस का कैडर लीडर, भाजपा पार्टी का 3 पिलर। उस 3 पिलर में से एक आडवाणी, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। ये 3 पिलर हैं भाजपा पार्टी की, बीजेपी के। वो मुरली मनोहर जोशी, भाजपा का कैडर लीडर, वो बोला था कि योगा करना वक्त की जरूरत है। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सारे लोग योगा करें ताकि हिंदुस्तान तंदुरुस्त लोगों का मुल्क हो जाए, वरना हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क कहलाएगा। तंदुरुस्त रहें, योगा करें। और आगे क्या कहा? योगा का तरीका अलग अलग है, रामदेव का अलग, दूसरों का अलग। हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो और सांस लो, सांस तेज तेज छोड़ो, पसीना बहाओ, खुली फजा में जाओ, नाक पर ध्यान केंद्रित करो। कहा सारे तरीके अपनी जगह, मगर वह भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला? ये मैंने दूसरे ही दिन अखबार में ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप यूट्यूब में किसी से सुन लिया तो मैं बोल रहा हूं। दूर एक दिन पहले शिविर लगा था योगा का, और उस दिन उनके भाषण को अखबार में उसको कोट किया गया। मैंने दूसरे ही दिन कानपुर रेलवे स्टेशन पे मैंने उस अखबार को पढ़ा। पहले पेज पे वह रिपोर्ट मौजूद थी। रिपोर्ट क्या थी? मनोहर जोशी ने कहा योगा के जितने तरीके हैं वह सब एक तरफ। कहते हैं मेरी निगाह में इस्लाम के पैगंबर ने जो 5 वक्त नमाज का तरीका सिखाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार जोर से बोलें, अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। गौर से सुने जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला? योगा के जितने तरीके हैं एक तरफ, मगर जब मैं नमाज को देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है। और स्टेटमेंट उसका था, इस्लाम के पैगंबर से बढ़कर कोई तबीब नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे महान डॉक्टर पैगंबर आजम कहते हैं नमाज। बंदा खड़ा रहता है, फिर झुकता है, फिर खड़ा होता है, फिर सजदे के लिए जाता है, बैठ जाता है, फिर जाता है, फिर बंदा खड़ा होता है। खड़ा जब होता है तो ध्यान सजदे की जगह पे केंद्रित करता है। जब झुकता है रुकू में तो ध्यान, आंखें पांव पर केंद्रित रहती है। जब बैठता है तो गोद में ध्यान केंद्रित रहता है। कहते हैं सजदे में आंख नाक पर ध्यान केंद्रित लोग करते हैं। वो कहते हैं सलाम के टाइम में कांधे पर। ये कंसंट्रेशन, ये ध्यान केंद्रित करना, सारी दुनिया से कट जाना, अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाना। वो कहते हैं कि जो नमाज का स्टाइल है, खड़ा होने के बाद सीधे कोई चले जाए सजदे में तो कोई फिजिकल डिस्टरबेंस हो सकता है, जिस्मानी खराबी कोई हो सकती है, लेकिन सीधे खड़े होने के बाद सजदे में नहीं जाना है। स्टैंडिंग के बाद आधा सजदा रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, तब उसके बाद सजदे में जाना है। वो कहते हैं ये स्टाइल ऑफ प्रेयर, ये नमाज का जो ढंग है, इतना साइंटिफिक, इतना लाजवाब है सेहतमंद रहने के एतबार से। वो कहते हैं ना नमाज का जवाब है, ना नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी का जवाब है। ये छोटा मोटा पढ़ा लिखा बंदर क्या जाने। ये रामगिरी जैसा आदमी जो महाराष्ट्र का, जो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, ये जाहिल क्या जाने। ये जाहिल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। मगर इन्होंने क्या जबरदस्त इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये डासना का मंदिर का वो पीला कपड़ा पहन के, 2-4 माला पहन के, अपनी डकैती और अपनी बुराई पे पर्दा डालने के लिए महंत और पंडित बनने का ढोंग रचाने वाला अति नरसिंहारन, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। बदतमीज ने जो गुस्ताखी की है, दिल तो चाहता है कि उसकी जबान नोच लूं।
हमारे पैगंबर के खिलाफ इतना गलत स्टेटमेंट, गलत टिप्पणी उसने किया है, वो आदमी भी डॉक्टर मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। डॉक्टर मनोहर जोशी, भले ही उस पार्टी से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो भाजपा का लीडर था, अलग बात है, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी था, वो डॉक्टर, पीएचडी डिग्री होल्डर, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर साहब, वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने इसी पीरियड में उन्होंने क्या कहा, कहा कि नमाज इतना जबरदस्त योगा है, और जो नमाज दिया है इस्लाम के पैगंबर ने, उससे महान तो कोई हो नहीं सकता है। इसलिए ए मुसलमान, सड़क चलते, रास्ता, गली कूचे का कोई कुत्ता अगर भौंके, तुम्हारे पैगंबर के खिलाफ बोले, तो तुम्हें सबका जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अनसुनी कर दे। एक पागल था जो बक रहा था, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अदीब, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अगर वो खिलाफ बोल रहा है तो हमारा साइंटिस्ट, हमारा अदीब, हमारा राइटर, हमारा मुसन्निफ उसका जवाब देने के लिए काफी है। हर चलते फिरते आदमी का जवाब देने के लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये तो घंटी बजा के 2-4 पैसा कमाने वाला, इसकी कोई औकात नहीं कि मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले। बस समझने को कोई गली कूचे का कोई मजनू है जो इस तरह का बयान दे रहा है। अलबत्ता याद रही बात, हम इसकी बात देखें कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूरोप के, अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों की बात में सुनो। तुमने सुना होगा डॉक्टर माइकल हार्ट, जो अमेरिका का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, 1978 की बात है ये, आज से 40 साल पहले उस बंदे ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है द 100। वो किताब आज तक छप रही है, हिंदुस्तान के तमाम बुक स्टॉल पे मौजूद है। उस किताब में उन्होंने ठाना था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी महानतम 100 आदमी, 100 एमिनेंट पर्सनालिटीज पर मैं स्टडी करूंगा उनकी जिंदगी का, फिर उनका मैं सिलेक्शन करूंगा जो इस धरती का ये 100 क्रीम लोग जिन्होंने दुनिया को अपने से कुछ दिया, समाज में परिवर्तन लाया, दुनिया के बड़े लोगों की सूची में, कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में उनका नाम है। वो 100 लोग कौन है, मैं उनको छांटूंगा और 100 में रैंकिंग करूंगा कि अव्वल पे कौन, 2 में कौन, 100 में कौन। मैं उसकी क्वालिटी की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत का दखल ना होगा, अकीदत का दखल ना होगा, मजहब का दखल ना होगा। वरना डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन था, कहा मैं किसी भी तरह मजहब को दखल ना होने दूंगा। वो अपने पैगंबर से, जैसे क्राइस्ट वो अपने हिसाब से मोहब्बत करता है, लेकिन वो कहा मोहब्बत एक्सेजरेशन, गुलू, मुबालगा को जगह नहीं दूंगा। फैक्ट, रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पर मैं रैंकिंग करूंगा। उन्होंने जब 100 आदमी का नाम छांटा, दुनिया की इतिहास को आंख की पुतलियों में समेट लिया, संसार की हिस्ट्री को आंख की पुतलियों में समेट लिया। अपने हम तो मालदा की हिस्ट्री नहीं जान सकते, बंगाल की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बंगाल की हिस्ट्री नहीं समझ सकते, हिंदुस्तान की इतिहास तो बहुत बड़ी बात, हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कैसे समझ सके। लेकिन जो किताब का रसिया है, जो मुताले का शौकीन है, जो आदमी किसी काम को ठान लेता है तो वह करता है। डॉक्टर माइकल हार्ट पढ़ा लिखा आदमी ठान लिया, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को खंगाल दिया उसने, दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों की सूची तैयार की, जिस सूची में नाम था गौतम बुद्ध का, महावीर का, गांधी का, चर्चिल का, वो जॉर्ज डॉक्टर वाशिंगटन का, इब्राहिम लिंकन का, माओ सेतुंग का, मसोलिनी का, हिटलर का। वह मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था। अपने हिसाब से दुनिया के महान लोगों की सूची तैयार की, जिसने सबसे ज्यादा दुनिया पे इन्फ्लुएंस, असर डाला हो, जिसके फॉलोवर की तादाद सबसे ज्यादा हो, जिनके रेगुलेशंस और जिनके मैसेज में इतना दम हो कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उनके फॉलोवर की तादाद न घटी हो, जिसने दुनिया का रुख बदल दिया हो, लोगों की सोच बदल दिया हो, सबसे ज्यादा जिसने लोगों के हृदय, लोगों के ब्रेन, लोगों के माइंड, लोगों के हार्ट को प्रभावित किया हो, इतनी वो जबरदस्त पर्सनालिटी कौन है। वो उस काम को ठाना तो करके दिखलाया, 100 आदमी को छांटा। सारे लोग कह रहे थे कि यह तो क्रिश्चियन है, मुमकिन है कि जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था कि ये साहब न्यूटन है या साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था ये अमेरिका का रहने वाला है, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा। चूंकि डॉक्टर माइकल हार्ट खुद साइंटिस्ट था, खुद बहुत बड़ा एडवोकेट था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लोग अपने अपने हिसाब से राय का इजहार कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब किताब छप के प्रेस से बाहर आई, द 100 नामी किताब, उस किताब का नाम ही है द 100, 100
सब लैंग्वेज, सब इन एवरी लैंग्वेजेस, तमाम जबानों में उसका तर्जमा हो चुका है। आज भी वो किताब बुक स्टॉल पे मिलती है। द 100 नामी किताब जब प्रेस से छप के बाहर आई, दुनिया के सारे लोग दंग रह गए कि कामयाब तरीन लोगों की सूची में पहला नाम न न्यूटन का था, न जीसस क्राइस्ट का था, न इब्राहिम लिंकन का था। पहला नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का था। पहला नाम। उस किताब को हिंदुस्तान की तमाम बड़े बुक स्टॉल पर किताब मौजूद है। ये नरसिंहानंद उस किताब को खरीद के पढ़े, नहीं खरीद के पढ़ना चाहता तो वो बोले हम उसको किताब भिजवा देते हैं। डॉक्टर गिरी साहब रामगिरी वो किताब पढ़े। वो इन जैसे करोड़ इन लाखों लोगों को जो पढ़ा सकता है और जिसको इसकी धूम सारी दुनिया में इसकी सलाहियत की है, उन लोगों ने क्या हमारे पैगंबर के बारे में लिखा। उन्होंने कहा क्या लिखा उन्होंने, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री who was supremely successful on both levels, religious and secular। वो कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का वो इकलौता आदमी था मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, जो सियासत और मजहब दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। He was only man, तनहा आदमी, इकलौता आदमी, who was supremely successful, यानी जो सबसे ज्यादा कामयाब हुआ इस रुए जमीन में, मजहबी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। एक ऐसी गवर्नमेंट दुनिया को दी जिस गवर्नमेंट में अमीर गरीब काले गोरे सबको समान अधिकार दिया। सबों की राय से हुकूमत चलेगी, अपनी हुकूमत नहीं चलाई जाएगी बल्कि बंदों पर, बंदों के खालिक की हुकूमत चले, के कानून की हुकूमत चलेगी, जिसको आमतौर पर अपनी जबान में लोग अपने हिसाब से डेमोक्रेसी कहते हैं। वह कहते हैं जमहूरियत, प्रजातंत्र, जहां काले गोरे का फर्क मिट जाए, सारे अमीर गरीब सब बराबर हों, सबको समान अधिकार मिले। वो कहते हैं ये कानून अगर किसी ने नाफिज किया है दुनिया में तो उसका नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। वह इकलौता आदमी है जो साइंटिफिक, जो साइंस, जो मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर कामयाब हुए हैं, ये उसने कहा। और मालूम है हिंदुस्तान के एक हिंदू लीडर डॉक्टर सरोजनी नायडू वो क्या कहती है, वो कहती हैं आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam। When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together। The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque। क्या बात कह के रख दिया उसने। वो हिंदू है, बहुत पढ़ी लिखी खातून है, वो बहुत बड़ी शायरा और बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर, जो भी जान पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखता है वो सब उनका नाम जानते हैं, डॉक्टर सरोजनी नायडू। वो लिखती हैं कि मैं जब मुसलमानों की मस्जिदों पे नजर दौड़ाती हूँ, मैं हैरत में पड़ जाती हूँ कि हर जगह डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का ढंढोरा पीटा जा रहा है। अमीर गरीब काले गोरे सब बराबर, वो है कहां दुनिया में। ये 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है, 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वो क्या कहती है, व्हेन द अजान इज साउंडेड, जब अजान दी जाती है। अजान की बात आगे एक बात मैं बता दूं, अजान की आवाज सिर्फ मुसलमान नहीं सुनते हैं, गैर मुस्लिम भी सुनते हैं। जब गैर मुस्लिम दुनियादार सारे लोग सुनते हैं तो इमाम से ज्यादा अच्छी आवाज वाला मुअज्जिन होना चाहिए। इसलिए कि जब वो अजान 5 टाइम पुकारे तो मुमकिन है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम का सीना हिल जाए, वो अजान सुन के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मेरे मोहल्ले की मस्जिद में मुअज्जिन अलग है। मोहल्ले का एक बच्चा 10th में पढ़ता है, 10th में या 11th में पढ़ता है। वो बच्चा कभी कभी अजान देता है। वो 11वीं में पढ़ता है, मैट्रिक पास कर चुका है या मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है। अजान जब देता है तो हिंदुओं का घर आसपास में है गैर मुस्लिमों का, उनके घराने की औरतें भी काम काज छोड़ के अजान सुनने लगती हैं और वो दूसरों से कहती हैं, क्या कहती हैं, वो
कहती हैं कि वो बच्चा बड़ा अच्छा अजान देता है। और एक मुसलमान औरत थी, वो जब अजान बच्चा देता था तो वो रोने लगती थी। वो ट्रांसफर हुआ उसके शौहर का, वो शहर से बाहर चली गई और वहां से हर महीने, क्योंकि वो मौजिन नहीं होता, स्कूल स्कूल में पढ़ता है बच्चा, स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन अजान कभी कभी देता है, तो वो वहां से हर महीने उनके लिए 1000 या 2000 रुपये महीना वह भेजती है कि तुम्हारी अजान बड़ी अच्छी लगती है, ये पैसा तुम्हारे लिए तोहफा के तौर पर है। अब हमारा मौजिन कैसे अजान देता है? अल्लाह, वो कैसे, जो पुराना सब मौजिन है, न तलफ्फुज ठीक है, हा हा, अब अपने लोगों को भी बुरा लगता है, गैर मुस्लिमों को भी बुरा लगता होगा। अब कमेटी वाला उसको निकालता नहीं, बोलता कैसे निकालें, वो तो 25 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, तो उसको रिटायरमेंट दे करके उसको टाका महीना दो उसको तुम। तुम 5000 मिलता था तो 2500 देंगे, तुम अपना घर में रहो, बूढ़ा हो गए, रिटायर कर गए, अब रहो। स्कूल में तो 60 साल के बाद टीचर रिटायर कर जाता है, और तुम जब 30 साल से अजान दे रहा है, तो अब तो कम से कम आराम करो, ठीक से आराम करो, ये पैसा ले लो 2000। अब अजान देगा वो जिसकी आवाज सुन के काफिरों का भी सीना हिल जाए। इस पर कोई तवज्जो नहीं देता है। अब वो पॉलिटिक्स होती है। अब हम कहते हैं कि साहब मौजिन जबरदस्त अजान वाला हो, ताकि बेनमाजी को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चला जाए। हम लोग बचपन से नमाज सुन रहे हैं, नमाज अजान सुन रहे हैं, 54 साल उम्र हो गई हमारी, 4 साल माइनस कर दे 50 साल, सब बात मालूम है, लेकिन आज भी आवाज अच्छी अगर किसी की है, अजान देता है, तो आज भी पलकें भीग जाती है, आज भी आदमी सकते में पड़ जाता है। तो अजान एक रिप्रेजेंट, एक मुजाहिरा है, एक एग्जीबिशन है हमारी सलाहियतों का, हमारी दीनदारी का, और उसको सब सुनता है। इसलिए मौजिन किसी सूरत में कमजोर नहीं होना चाहिए। जबरदस्त मुकाबला, कंपटीशन हो, 50 मौजिन को बुलाया जाए, जिसकी आवाज सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, अच्छी तनख्वाह देकर के उसको मौजिन मुकर्रर करे। मैं कहूंगा कि उसकी अजान इस्लाम की तरफ बुलाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी उसकी अजान। अब सरोजनी नायडू क्या कहती हैं, जरा गौर से सुनिए। वो कहती हैं, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam। मैं इस्लाम की जो यूनिटी, इत्तेहाद का जो मुजाहिरा है, मैं उसको देखकर हैरत में पड़ जाती हूं। जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों को देखती हूं, अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, द पीजेंट एंड द किंग, किसान और बादशाह, हल जोतने वाला फार्मर उसको पीजेंट कहते हैं, किंग बादशाह राजा। अब वह हिंदू खातून गैर मुस्लिम लीडर वो क्या कहती हैं कि अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, तो कहती हैं वो कि बादशाह और किसान ये दोनों एक सफ में खड़े हो जाते हैं। बादशाह और फार्मर, गुलाम और आका एक सफ में खड़े होते हैं। काले गोरे का फर्क मिट जाता है, अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है। बादशाह के बाजू में कोई हल जोतने वाला किसान खड़ा हो, कोई बुरा नहीं माना जाता है। मालिक के बाजू में नौकर खड़ा हो जाए, कोई उसको हटा नहीं सकता है। वो कहती हैं कि द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यानी प्रजातंत्र की परिभाषा यही है कि हुकूमत अवाम की, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। वो कहती हैं कि डेमोक्रेसी है कहां? कहीं गोरों का शासन है, कहीं ब्राह्मणों का शासन है, जो उनके कहने का सेंस था। हिंदुस्तान में भले ही डेमोक्रेसी है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर पूरे 75 साल तक में सत्ता किसके हाथ में है सबको मालूम है। अफ्रीका में, अमेरिका गोरों का मुल्क है, कहने की बात है कि व्हाइट एंड ब्लैक सेम है, डेमोक्रेसी है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है वो सारी दुनिया जानती है। सरोजनी नायडू कहती हैं कि सच्ची डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी है कहां? ये मुसलमानों की मस्जिद में 5 वक्त देखने को मिल जाता है। 5 टाइम जब अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, किसान और बादशाह एक साथ मिलकर खड़े होते हैं और दे प्रोक्लेम, वो ऐलान करते हैं क्या? न कोई बाप बड़ा है, न कोई दादा बड़ा, न कोई गोरा बड़ा है, न कोई काला बड़ा,
ना कोई शहरी बड़ा है, ना देहाती बड़ा, ना कोई अरबी बड़ा है, ना कोई अजमी बड़ा। वो क्या कहते हैं, सारे लोग खड़े होकर अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और आगे चलकर ये डासना मंदिर का महंत, सुने गौर से क्या कहती हैं सरोजनी नायडू। ये न साहब रामगिरी जैसा